हेलो एवरीवन। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी में शब्द भेद के बारे में। ठीक है, तो ये जो हिंदी है शब्द भेद आज हम पढ़ेंगे। तो हिंदी ग्रामर जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे एचपी, टेट, टीजीटी, इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ये रहते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो शब्द भेद, शब्द कहते किसे हैं या शब्द कैसे बनते हैं वो सबसे पहले हम जानेंगे, उसके बाद इसकी परिभाषा। तो शब्द जो है, शब्द वर्णों के योग से, शब्द और सार्थक शब्दों के योग से वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो किससे बनता है शब्द? वर्णों के योग से शब्द बनता है, जबकि सार्थक शब्दों के योग से क्या बन जाता है? एक सेंटेंस बनता है, एक वाक्य बनता है। इसके अलावा भाषा में प्रयोग किए जाने वाले सार्थक शब्दों का ही व्याकरण में अध्ययन किया जाता है। तो सार्थक शब्द होते हैं उनको ही व्याकरण में यानी ग्रामर में उनका अध्ययन होता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है शब्द वर्णों के योग से बने, सार्थक शब्दों के योग से वाक्य बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि शब्द की परिभाषा क्या रहेगी। शब्द की जो डेफिनेशन है, एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को शब्द बोलते हैं। जो सार्थक वर्णों का समूह होता है उसी से शब्द बनते हैं या उनको शब्द कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो है इसकी डेफिनेशन, और इसका हमने देखा कि शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं। शब्द की परिभाषा भी अब जानेंगे इसमें। शब्द भेद, कि शब्द भेद कौन से हैं, कितने हैं। जैसे कि पहला शब्द भेद है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, जबकि चौथा है अर्थ के आधार पर। तो जो शब्द भेद है वो चार हैं। कौन कौन से? एक तो आ गया उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, प्रयोग और अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद रहते हैं। शब्द भेद अगर आप ऐसे याद ना रख सको तो इनमें जो आगे पॉइंट आएंगे वो कैसे याद रख सकते हैं, जैसे एक टेबल बना के रख सकते हैं। तो शब्द जो है कैसे होते हैं शब्द भेद? दो तरह से, एक सार्थक और एक निरर्थक शब्द। ठीक है, तो सार्थक शब्दों के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। सार्थक शब्द तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो रचना के आधार पर इनके भेद किए गए हैं, उत्पत्ति के आधार पर इनके भेद किए गए हैं और अर्थ के आधार पर इनके भेद किए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि रचना के आधार पर जो शब्द भेद के या सार्थक शब्दों के आगे जो भेद है वो कौन कौन से हैं। तो रचना के आधार पर पहला आ जाता है रूढ़ शब्द, दूसरा आता है यौगिक और तीसरा आता है यौगरूढ़। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रचना के आधार पर हमने देखे कि जो सार्थक शब्द है उनके कितने भेद हैं? तीन भेद आ जाते हैं, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। अब ये जो यौगिक है, यौगिक के भी अपने आगे भेद रहते हैं। कौन कौन से? तो यौगिक शब्द जो है इसके अपने अपने भेद हैं, जैसे उपसर्ग के योग से बने हुए शब्द, प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द, उपसर्ग प्रत्यय दोनों के योग से बने हुए शब्द और शब्दों के योग से बने यानी समान रूप से बने हुए शब्द। तो ये आते हैं यौगिक शब्दों के भेद। अब आगे देखेंगे सार्थक शब्दों का दूसरा भेद है, सार्थक का दूसरा आ जाता है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर चार भेद हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, विदेशी और विदेशज। ठीक है, विदेशी और संकर, देशज और विदेशज आ जाते हैं। ठीक है, और आगे आता है अर्थ के आधार पर। सार्थक शब्दों का जो तीसरा भेद है वो अर्थ के आधार पर किया गया है। तो अर्थ के आधार पर भी चार प्रकार किया जाते हैं। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। ठीक है, या विपरार्थक शब्द जो होते हैं, जो अपोजिट आ जाते हैं। तो ये चार ही हैं। कौन से? अर्थ के आधार पर भी चार भेद आ जाते हैं। तो ये आगे सार्थक शब्द, सार्थक शब्दों को इस तरह से बांटा गया है आगे, जबकि निरर्थक शब्द जो है इनको एक ही प्रकार से बांटा गया, जैसे विकार के आधार पर। अब विकार के आधार पर दो प्रकार आ जाते हैं। विकार के आधार पर दो प्रकार कौन से? एक तो विकारी शब्द, दूसरा आ जाता है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? हम सब जानते हैं जिनसे विकार उत्पन्न होता है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये सब कौन से शब्द हैं? ये विकारी शब्द हैं। जबकि अविकारी कौन से हैं? जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सारे शब्द जो हैं अविकारी हैं। तो इस तरह से टेबल बना के भी आप शब्द भेद को आसानी से याद रख सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे एक एक पॉइंट पे। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद को जानेंगे। अब उत्पत्ति, उत्पत्ति से ही पता चलता है शब्द से कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी शब्द विशेष की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, और शब्द कहाँ से आया। तो ये चार प्रकार के हैं उत्पत्ति के आधार पर। अभी हमने देखा कि जो शब्द है चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज और विदेशज। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो चार प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद है। नेक्स्ट आएगा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद।
तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद जो है वो 3 प्रकार के हैं। अब ये जो व्युत्पत्ति है, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं, तो इसका अर्थ मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसका अर्थ है रचना या बनावट। ठीक है, रचना के आधार पर बोल सकते हैं, बनावट के आधार पर बोल सकते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद आ जाते हैं। तो 3 है, कौन कौन से? सबसे पहला है रूढ़ शब्द। अब ये जो रूढ़ शब्द है ये क्या है, तो इसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि वे शब्द जो परंपरा से किसी स्थान, प्राणी, वस्तु विशेष के अर्थ को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द बोलते हैं। अब ये रूढ़ शब्द जो होते हैं, ये तो इसकी परिभाषा आ गई कि वे शब्द जो परंपरा से किसी स्थान, प्राणी, वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब ऐसा क्या होता है इसमें, इसका शब्द का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। अगर कोई एक शब्द है तो उसका मीनिंग एक ही होगा। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि रूढ़ शब्द जो है, अगर इनको खंडित किया जाए, अगर इनके टुकड़े किए जाएं, तो अनेक या उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, अगर रूढ़ शब्दों के खंड कर दिए जाएं, टुकड़े कर दिए जाएं, तो इनके खंडों यानी टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि विद्या, सिंह, रत्न, पशु, ताल, लंबा, बौना, छोटा, नमक, आलू इत्यादि जो शब्द लिखे गए हैं, ये रूढ़ शब्द हैं, यानी अपना एक मीनिंग रख रहे हैं। जबकि इनको बांट दिया, जैसे कि बी और द को अलग कर दिए गए, तो इनका कोई भी, बी का अर्थ कुछ नहीं निकल रहा है, द का कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से अगर इनके टुकड़े कर दिए जाएं, तो इनका अपना कोई भी अर्थ नहीं रहता। जो अर्थ यानी जो खंड हुए होते हैं, जो टुकड़े हुए होते हैं, उनके कोई भी अर्थ नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जबकि दूसरा भाग आता है, व्युत्पत्ति के भाग पर शब्द भेद आता है, यौगिक। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द एक से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं। मतलब ये किससे बने होते हैं, ये शब्द एक से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से, उनसे मिलकर बने होते हैं, और उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। अब ये जो यौगिक शब्द हैं, अगर इनके टुकड़े किए जाएं, ठीक है, इनके खंड किए जाने पर प्रत्येक खंड का अपना रूढ़ अर्थ होता है। कैसे, जैसे गीतांजलि, गीता जमा अंजलि, तो गीता का अपना अर्थ है, अंजलि का अपना अर्थ आ जाता है। जैसे महादेव, महा का अपना अर्थ है, देव का अपना अर्थ आ जाता है। जैसे धर्मात्मा, धर्म का अपना अर्थ आ जाता है, और आत्मा का अपना अर्थ आ जाता है, तो उनको बोला जाता है यौगिक शब्द। चलिए नेक्स्ट है नंबर 3 पे, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द किसे बोला जाता है, तो ऐसे यौगिक शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें योग रूढ़ शब्द बोला जाता है। अब इनके खंड अगर किए जाएं, तो अर्थों से भिन्न होते हैं, यानी अपने खंडों के अर्थों से ये भिन्न हो जाते हैं। ये शब्द किसी अन्य विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे कि कैसे एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं, जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो उसको क्या बोलेंगे, रावण। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, जिसको क्या बोलेंगे, शिव बोलेंगे। तो इसी तरह से क्या होगा, अगर इनके खंड किए जाते हैं, तो अपने विशेष अर्थ को ये बताते हैं, अलग अर्थ को ये बताते हैं, तो उन्हें बोला जाता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो ये आगे हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, चलिए आगे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद आ जाएंगे। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद हैं, 2 वर्गों में बांटे गए हैं, इनकी 2 कैटेगरीज आ जाती है। कौन कौन सी, एक तो आती है विकारी, दूसरा आता है अविकारी। विकारी और अविकारी, जैसे कि ऊपर भी मैंने आपको बताया इनके बारे। तो विकारी शब्द कैसे होते हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार, विकार मीन रूप परिवर्तन होता है, तो उन्हें विकारी शब्द बोला जाता है। जैसे कौन कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, तो ये सारे विकारी शब्द हैं। जबकि अविकारी शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द बोला जाता है। तो अविकारी कौन से हो गए, जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक जो शब्द होते हैं, वो आ जाते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, तो ये आगे कौन से आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद आ जाते हैं। इसके आगे डिस्कस करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं, वो 2 तरह के हैं, एक तो आता है सार्थक और दूसरा आता है निरर्थक। ठीक है, तो सार्थक शब्द किसे कहा जाता है, जैसे कि जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि कमल, सेब, रोटी इत्यादि जो शब्द हैं, इनके अपने सार्थक जो है, इनको सार्थक शब्द बोला जाता है, और इनका अर्थ भी निकलता है। इसके अलावा जब निरर्थक शब्दों की अगर हम बात करें, तो जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले, उसे क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द बोलते हैं। जैसे कि रोटी को अगर राटी लिख दिया जाए, तो इसका अर्थ नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं, जिन्हें निरर्थक शब्द बोला जाता है, जिनका अपना कोई भी अर्थ नहीं निकले। ठीक है, तो ये आगे किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, सार्थक और निरर्थक।
इसके बाद हम बात करेंगे एकार्थक शब्द की। तो एकार्थक शब्द कैसे होते हैं? ऐसे शब्द जिसका एक निश्चित अर्थ होता है उसे एकार्थक शब्द बोलते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल कैसे आ जाएंगे, जैसे कि पुरुष, स्त्री, नारी, नगर, फल, पुस्तक इत्यादि शब्द जो है जिनका एक क्या निकलता है, निश्चित अर्थ निकले, उसे एकार्थक शब्द बोला जाता है। इसके बाद दूसरा आता है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द कैसे होते हैं? अनेकार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे कि कनक है, सोना है, गेहूं है, तो इनके क्या निकलते हैं, एक से अधिक अर्थ जिन शब्दों के निकलते हैं उनको अनेकार्थक शब्द बोला जाता है। नेक्स्ट आता है समानार्थी और पर्यायवाची शब्द। तो समानार्थी और पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिनके अर्थ होते हैं समान, यानी जिनके अर्थ समान हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे कि जल है, अंबु है, वारी है, नीर एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनके अर्थ क्या निकलते हैं, एक जैसे निकलते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द जिनको बोला जाता है। इसके बाद आता है विपरीतार्थक। विपरीतार्थक शब्द जो होते हैं यानी विपरीतार्थक शब्द जो कहलाते हैं उन्हें विपरीत बोलते हैं, अपोजिट मीनिंग जो लेके आते हैं। विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द जो होते हैं, विलोम शब्द भी इनको बोला जाता है, जैसे कि पाप का पुण्य हो जाता है, आशा का निराशा हो जाता है, धर्म का अधर्म हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे इसमें सेट हो जाते हैं जो कि विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद लास्ट आता है इसमें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द किसे बोलते हैं? सुनने या लिखने में लगभग जो समान लगते हैं, मतलब सुनने में भी और लिखने में भी जो एक जैसे लगते हैं उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द बोला जाता है, लेकिन इनके अर्थ में भिन्नता होती है। लेकिन इनके अर्थ क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कैसे? जैसे कि हंस, तो हंस का एक मीनिंग होता है हंसना, दूसरा हंस, हंस एक जैसे ही शब्द है, हंस को एक जैसा ही लिखा जाता है लेकिन मीनिंग इनके दो हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, एक तो हंसना और एक पक्षी का नाम आ जाता है। तो इस तरह से शब्द भेद ये कहलाते हैं। अच्छी तरह से आपको सारे जो शब्द भेद मैंने यहाँ पे बताए क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरह से आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।